नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है और एक बार फिर से सॉलिड स्टेट चैप्टर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में केवल इंट्रोड्यूस कराया था, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम सॉलिड्स को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को हम सॉलिड जो आपका है उसका पहला क्लासिफिकेशन बताऊंगा। तो आज मैं आप सभी लोगों को जो बताने वाला हूं चैप्टर मेरा है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में इस बात को थोड़ा समझिएगा कि आज जो बताऊंगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर आपको याद हो तो इस बेस पर जब हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया था तो पहले टाइप का सॉलिड आपको मिला क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बारे में आप सभी लोगों को एक इंफॉर्मेशन मैंने और दिया था, इसे हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। आपको मैं बता दूं, इसके लिए हम एक एक करके पूरा पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, एक छोटा छोटा पॉइंट। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो इस सॉलिड का मतलब क्या होता है? इस सॉलिड का मतलब होता है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल्स अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न एंड ऑल्सो लॉन्ग वे। थोड़ा सा इसको भी ध्यान दीजिएगा, एंड ऑल्सो लॉन्ग वे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस तरह के सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो अरेंज होंगे क्या, एक लॉन्ग वे में होंगे, और वो भी इनका जो अरेंजमेंट होगा वो डेफिनेट होगा। डेफिनेट मतलब क्या होता है, आप ऐसा कह सकते हैं या आप बोल सकते हैं फिक्स अरेंजमेंट होगा, या आप ऐसा बोलेंगे एक ऑर्डर में होगा। अब इसका मतलब क्या निकलता है, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है जिसमें दो तरह के पार्टिकल है, मैं इसी का एग्जांपल लेके चलता हूं, एक ए है एक बी। इनके कहने का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरह से क्या होंगे, अरेंज होंगे। बात को समझते जाइएगा, कुछ इस तरह से अरेंज होंगे और एक लॉन्ग वे में होंगे। मतलब इन पार्टिकल्स को अगर मैं दिखाना चालू कर दूं तो ये पार्टिकल्स जो होंगे, जो भी होगा, इनका अरेंजमेंट जो होगा एक फिक्स वे में होगा, एक फिक्स पैटर्न में होगा। इसीलिए मैंने लिखा पार्टिकल्स अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न एंड ऑल्सो लॉन्ग वे। बात समझ में आपको, ये समझ में आया आपको, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है, पहला आपको मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया, जब ऐसा अरेंजमेंट मिल जाता है तो दे हैव फिक्स ज्योमेट्रिकल साइज एंड शेप। अब मैं बता दे रहा हूं, जब पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट मिल जाता है तो उनका जो ज्योमेट्रिकल साइज शेप होता है वो एकदम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कंफर्म, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में मैं और एक बात बता दूं, थोड़ा सा आप इसको भी समझते जाइएगा, अच्छा रहेगा कि आप ध्यान देंगे। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो फिक्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स रहेगा, इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल क्या फिक्स है। बात समझ में? अच्छा, एक पॉइंट मैं और बता रहा हूं, दे कैन easily cut by knife। ये आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं इनको, और जब आप इनको कट करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं सोडियम या पोटेशियम लेते हैं, जब इनको कट करेंगे तो जो कटिंग पार्ट मिलेगा उस कटिंग पॉइंट का एक फिक्स शेप होगा।
याद रखिएगा, जो भी आप कटिंग पार्ट पाएंगे उसका एक अपना क्या होगा, फिक्स शेप होगा। तो इस तरह से आप देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपके पास है, जो सच्चा सॉलिड होता है, अगर हम उस सॉलिड के बारे में देखेंगे तो पहली बात बोलेंगे इनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है ऑर्डर में होता है, ये एक फिक्स पैटर्न में होता है, डेफिनेट ऑर्डर में होता है। ये जो ऑर्डर होता है लॉन्ग रेंज तक होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। इस वजह से इनके पास एक फिक्स ज्योमेट्रिकल साइज या शेप आ जाती है। और यही नहीं, इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाता है। हाँ, एक बात मैंने बताया कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। जब इनको आप चाकू से कट करेंगे तो आप सभी लोगों को क्या मिलेगा, एक फिक्स शेप मिलेगा। मैं आपको बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ऐसे आप कुछ समझिएगा। जैसे ये पूरा रूम दिखाई दे रहा है, अगर इस रूम में मान लीजिएगा, या आप एक काम करें, सबसे बड़े जो क्यूब आता है आप देखते हो, क्यूबाइड जो होता है जिससे बच्चे खेलते हैं, उसका हर एक टुकड़ा निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। तो हर एक टुकड़ा एक क्या है, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में है। बस वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज लाइक अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक मैं और एग्जांपल बता रहा हूं, एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो पेपर में बहुत बार आया हुआ है, वो होती है एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और प्रॉपर्टी जो मैं बताने चल रहा हूं वो है एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। इसको मैं वैसे बता दे रहा हूं ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर हम एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम उस नेचर को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक नेचर। तो आप बोलेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। और इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। कैसे? जैसे आपने देखा है, मैंने कहा कि एक फिक्स पैटर्न ये बना दिया है, और यहां पर देखिए ए बी कुछ करके ऐसे मैं बनाता चला जा रहा हूं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं अगर इस वे में चलता हूं तो यहां पर ए का कैरेक्टर मिलेगा, बी का कैरेक्टर मिलेगा। इस वे में चलता हूं तो ए का कैरेक्टर मिलेगा। यहां देखिए ए बी का कैरेक्टर, फिर ए का कैरेक्टर। अब आप खुद सोचो, अलग अलग डायरेक्शन में कहीं भी कैरेक्टर क्या है, अलग अलग। यानी आप बोल सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आपके एनिसोट्रॉपिक नहीं। देखिए कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, मैं उसको भी बता देता हूं। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास हो सकती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, या मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। ये सभी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप सभी लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सुने। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप सभी लोग इस एग्जांपल को समझे तो अच्छी बात होगी। जैसे मान लीजिएगा आपने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, मेरी बात समझिएगा। जैसे आपने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है मैंने लिया। अगर उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लाइट को पास कराइए तो लाइट को पास कराने के बहुत तरीके हैं। ऐसे ही करा सकते हैं, इस डायरेक्शन में करा सकते हैं, ऐसे ही करा सकते हैं। तो आप देखेंगे जब इस डायरेक्शन में पास कराएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, या यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, या यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वो आपका बराबर नहीं होगा, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। ये किस टाइप के सॉलिड में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है।
यानी आप बोलेंगे different physical property in different direction and that property is known as anisotropic property। अब आप खुद समझिए ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर एनिसोट्रॉपिक। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सभी लोग अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल अगर देखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल जैसे आप देखिए, आप सभी लोगों को याद होगा, हम एक एग्जांपल NaCl, या आप सभी लोगों को ये भी याद होगा जैसे सोडियम मेटल का भी ले लेता हूं, और एक आपके पास होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। आप सभी लोग डायमंड की बात जानते हैं या ग्रेफाइट की बात करते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना है तो आपको एग्जांपल्स मिलते हैं। अब मैं सेकेंड टाइप का जो सॉलिड था मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, झूठा है, जिसका नाम है अमोर्फस सॉलिड। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, वास्तविकता ये है कि हम सभी लोग इसे झूठा सॉलिड कह सकते हैं। अमोर्फस सॉलिड होता ही नहीं, अमोर्फस सॉलिड होता ही नहीं। आप बोलेंगे, सबसे पहले वो सारी बातें हम लिख लेते हैं, कौन कौन सा। पहली बात बोलेंगे पार्टिकल्स, यहां पे क्या है, अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न, यहां लिखेंगे पार्टिकल्स does not arrange in definite pattern। यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं, यानी आप इतना, इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होगा वो फिक्स नहीं होगा। तो क्या मैं डिसऑर्डर बोल दूं? नहीं, ये गलती मत करिएगा। बहुत जगहों पे बच्चे अक्सर कहते हैं कि इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है डिसऑर्डर फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं, ये भी ऑर्डर के फॉर्म में होते हैं। अंतर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है बहुत छोटा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर ऐसा बनाया ए बी, यहां पर आ गया ए बी, कुछ इस तरह से ध्यान दीजिएगा बी ए। मेरे कहने का मतलब अब कुछ भी आप करिए, कैसे भी देखिएगा। अब आपसे मैं कहूं इतना भी ये ऑर्डर में थे ही ना, ये इतना ऑर्डर में, ये इतना ऑर्डर में, ये इतना ऑर्डर में, छोटा छोटा ऑर्डर में, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिसऑर्डर फॉर्म में। हम इनको कहते हैं क्या, अमोर्फस सॉलिड। बात समझ में? और आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस सॉलिड को हम सभी लोग एक नाम दिए थे अगर याद हो, जिसे कहते हैं स्यूडो। ये नाम दिए, और यहां पर स्यूडो का मतलब क्या होता है, आपको वास्तव में क्या है, वो दिखने में सॉलिड लगेगा पर वास्तव में नहीं। दिखने में सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड जितने भी होते हैं जब आप देखोगे तो आपको सॉलिड लगेगा, सॉलिड दिखेगा, लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं। मैं इसका एक जीता जागता एग्जांपल बता रहा हूं, इसे आप देखिएगा। आप सभी लोग जानते भी होंगे जो खिड़कियां लगी होती हैं, जो ग्लास होता है, या जो बस होती है। अब आप खुद सोचो, सबसे बेहतर एग्जांपल है बस में आप खिड़की देखेंगे, बस अगर एकदम नई हो तो आप देखते होंगे जो खिड़की होती है वो एकदम फिक्स होती है। अगर वो एकदम नई बस है तो आप देखेंगे जो खिड़की होगी वो एकदम फिक्स रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगी। लेकिन वही बस कुछ समय बीत जाता है, जब वो बस पुरानी हो जाती है तो आप उस खिड़कियों में आवाज देखते हैं। क्यों देखते हैं जानते हैं? वो इसलिए देखते हैं क्योंकि ग्लास क्या होता है, आप ये देखेंगे जो ग्लास लगा हुआ है उसमें चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग क्या आती है मैं उसको समझा रहा हूं। स्टार्टिंग में जब नया रहता है ना तो ग्लास की जो मोटाई होती है, जो उसकी टाइटनेस होती है वो हर जगह बराबर होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, आप देखते हैं ग्लास का जो नीचे पार्ट होगा
वो ज्यादा मोटा हो जाएगा, ज्यादा थिक हो जाता है, याद रखिएगा, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो थिन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, ऊपर ढीला हो जाता है, नीचे टाइट हो जाता है, इसीलिए जब कोई झटका लगता है तो खिड़कियां आवाज करने लगती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि भाई ये तो आपने क्या देखा था, सॉलिड, और यहां पर क्या हुआ, ऊपर पतला हो गया, नीचे मोटा हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ? पार्टिकल जब ऊपर से नीचे गए होंगे तभी तो हुआ होगा। यानी ये तब हुआ है जब फ्लो ऑफ क्या हुआ, पार्टिकल, जब पार्टिकल ने क्या किया, फ्लो किया, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या सॉलिड के पार्टिकल फ्लो करते हैं? नहीं। लेकिन यहां ग्लास में ऐसा होता है। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड, मतलब अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जो दिखता तो है सॉलिड पर वो होता नहीं है। जैसे आप देखते होंगे, आप सभी लोग बहुत सारे मिराज देखे होंगे, या सड़क पर चलते रहिए, धूप रहे, जहां पे छांव रहता है वहां दिखाई देता पानी है पर वो है नहीं। रेगिस्तान में दूर से देखोगे ना तो आपको पानी दिखाई देगा पर वहां पे होगा नहीं। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर है कि आपको दिखने में तो सॉलिड मिलेगा, सॉलिड जैसा दिखेगा, पर ये सॉलिड नहीं होगा, झूठा। क्या है? झूठा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहते नहीं, इनमें बहने का है, बात समझ में, इसलिए हम कहेंगे दे आर नोन एज फ्लूइड्स। आई बात समझ में? अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो एक एग्जांपल तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ग्लास हुआ, फाइबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सारे एग्जांपल्स क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या था, दे हैव फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप। अब इसमें कहेंगे जब पार्टिकल का अरेंजमेंट सही नहीं है, एक फिक्स ऑर्डर में नहीं है, इनका फिक्स ज्योमेट्रिकल साइज या शेप भी नहीं होगा। बात समझ में? देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स, या फिर बोलेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। आप बोलेंगे जितने भी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, वो एक फिक्स नहीं होता, याद रखिएगा। आगे दे कैन इजीली कट, गजब की बात है। आप बोलेंगे इनको हम जब चाकू से कट करेंगे तो कटने को तो कट जाएंगे, पर ध्यान रहे कटिंग पार्ट फिक्स शेप में नहीं रहेगा। जब आप कट करेंगे तो ये कटिंग पार्ट फिक्स शेप में नहीं रहेगा। तो हम इस तरह से क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस देख सकते हैं। लास्ट में अगर आपको याद हो, मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बोला था, ये एनिसोट्रॉपिक नेचर का, इसमें एक कैरेक्टर है, इसको अलग से समझा रहा हूं, आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ अमॉर्फस। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर, आइसो मींस सेम, तो आप बोलेंगे क्या, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। इसको समझाने का मैंने एक अपना तरीका बताया, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे अभी आपको मैंने बोला इस तरह से कोई आपके पास सॉलिड रहेगा तो हम इसे क्या कहते हैं, जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कोई फिक्स नहीं रहेगा, तो हम इस तरह के सॉलिड को हम क्या नाम देते हैं, अमॉर्फस। आप इस डायरेक्शन में जाइए या इस डायरेक्शन में जाइए या इस डायरेक्शन में आइए, सब जगह ए बी के पार्टिकल्स मिलेंगे, ए बी ए बी ए बी, यानी ए बी का कैरेक्टर मिलेगा। बात समझ आया ना? तो आप बोलेंगे in every direction there are same physical properties, so we can say amorphous solid having isotropic। बात समझ में? अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल ऐसा भी है, देखोगे जैसे आपने यहां मान लीजिए ग्लास लिया, ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। आप लाइट को इस डायरेक्शन में भेजिए, लाइट को इस डायरेक्शन भेजिए या लाइट को इस डायरेक्शन भेजिए, हर एक डायरेक्शन में आप उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करिए, देखेंगे सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो बोल सकते हैं कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन इज सेम, सो वी कैन से दे आर आइसोट्रॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। आप सभी लोगों से बस इतना गुजारिश है, आप नोट्स बनाइए अमॉर्फस और
क्रिस्टलाइन का, और इस पूरे चैप्टर में अब अमॉर्फस का साथ यही छूट जाए, अमॉर्फस का साथ यही छूटेगा। आपको पूरा का पूरा पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, हम उनको आगे चलते बताएंगे। आपको याद होगा जो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे सॉलिड को कंपेयर कराया, याद है ना? मैं उसको नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही।